जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की पहले ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं, उसके बाद अपने टेक्निकल और फंडामेंटल पार्ट पे चलते हैं कि मार्केट आज हमें क्या कहती है। टेक्निकली मार्केट हमें क्या कहती है और फंडामेंटली मार्केट हमें क्या कहती है। 562 पॉइंट निकले हैं, 307 मिलियन का वॉल्यूम है और आज करेक्शन आई है थोड़ी सी। बैंक ऑफ पंजाब सॉलिड है, टेक्निकली 61 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 56 मिलियन का वॉल्यूम है। TRSM लोअर लाख पे गया था, देन दोबारा ओपन हुआ, 44 मिलियन का वॉल्यूम आया और देन कैप हो गया। WTL डाउन है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। CSIL सॉलिड है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। STPL डाउन है, दोबारा अपॉर्चुनिटी है, तकरीबन 20 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम दोबारा डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। FCSC साइडवे है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। नेशनल बैंक ज़्यादा नहीं गिरा, 14 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अस्करी बैंक 14 मिलियन का वॉल्यूम है, ज़्यादा डाउन नहीं गिरा। अपर कैप में FFLM है, TRSM है, PIL है, अच्छा चला हुआ है। देन SHNI है, कैप है। SMCPL है जी, आपके पास कैप है। एमको आपके पास जी अच्छा चला है, कैप है। जारिया कैप है। LPGL जी ये भी हमारे पास था, आज ही बाय किया था, कैप है। और देन आपके पास जी फर्स्ट IBL मोडारबा डाउन है अच्छा खासा। बीको आपके पास लोअर लाख है। देन SHDT आपके पास लोअर लाख है। KML लोअर लाख के करीब है। MSCL लोअर लाख के करीब है। और देन MSOT भी आज आपके पास अच्छा खासा डाउन है, तकरीबन 9% का। बात करते हैं जी ज़रा हम सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। ATIL है, सियान है, एमको है, HICL है, HWQS है, INKL है, LPGL है, PINL है, पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड है। PINL अब हाथ नहीं आ रहा, कैप पे कैप है। PSEL है, SHNI है, SLYT आज हमने लिया था, कैप हुआ गया है। SMCPL है, TRSM है, जायद है और देन जारिया है। 20 कंपनियाँ हैं जी अपर कैप में। लोअर कैप में 2 ही शेयर हैं, SHDT और बीको, दोनों स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। देखें जी भैया आज का हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स UBL स्ट्रॉन्ग, बैंक अलबीब स्ट्रॉन्ग, नेशनल बैंक स्ट्रॉन्ग, बाकी सारे बैंक्स ने आज पॉइंट्स निकाले हैं। मीज़ान बैंक, MCB, HBL और बैंक अलफलाह ये सारे आज रेडी हुए पड़े थे। फर्टिलाइज़र में FFC ने पॉइंट्स ऐड किए हैं। अब FFC के बारे में कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, FFC इज़ गोइंग टू बी अ शरिया। अगर FFC शरिया होता है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सारे इंडिविजुअल्स पे, और जो लोग सिर्फ शरिया पे काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। एफर डाउन है, ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, सीमेंट सारा डाउन है, लेकिन सीमेंट के अंदर कोई ख़ास किस्म की करेक्शन नहीं आई, बस थोड़ा सा ही डाउन है। पावर आलमोस्ट आपका डाउन है। इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, फार्मा भी काफ़ी हद तक डाउन है, फूड भी डाउन है, टेक्सटाइल भी आज आपका डाउन है। UBL ने ऐड किया जी 307 पॉइंट, FFC ने 142, अलाइड बैंक ने 76, PSEL ने 74, एंग्रो होल्डिंग ने 49, JVDC ने 42। JVDC के अंदर अब सट्टा चल रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का। बैंक अलबीब ने 33, साजगार ने 19, पैकेजेस ने 16, थल ने 13। साजगार की रोज़ ही वीडियो मैं स्क्रीन पे ऐड कर देता हूँ एंड पे। साजगार मुझे टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और सॉलिड दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। लकी ने 32 पॉइंट निकाले हैं, क्वार्ट्ज सीमेंट ने 37, HBL ने 37, सिस्टम ने 37, सरल ने 55, सरल आज अच्छा खासा डाउन है। OGDC ने 60, MCB ने 62, हपको ने 66, PPL ने 67 और मीज़ान बैंक ने 163 पॉइंट निकाले हैं। चलें जी, अब पहले ज़रा हम देख लेते हैं कि KSE 100 इंडेक्स हमें क्या कहता है, उसके बाद हम शेयर्स की तरफ चलेंगे कि ये शेयर हमें क्या कह रहा है। देखें जी ज़रा, इंडेक्स आज वॉल्यूम भी आपका बहुत अच्छा पड़ा है, 300 प्लस का जो है हमें वॉल्यूम दिखाई दिया है। 307 का रेड कैंडल है, 500 पॉइंट्स निकले हैं। इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 1,35,939। अब आपकी जो सपोर्ट है वो आपकी बन रही है 1,35,000 की। इंडेक्स को 1,35,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इंडेक्स आपका 1,35,000 को ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है, तो प्रॉफिट टेकिंग आप लोग अपनी साथ साथ लाजमी करें। अब मैं एक दो इशू जो है जो लोगों को फेस हो रहे हैं शेयर को बाय सेल करते वक्त, वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहता हूँ। अब लेट्स सपोज टेक्निकल्स मेरे जो हैं, मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे टेक्निकल्स हैं, ठीक है, अब अगर सपोर्ट पकड़ेगा तो यहाँ से पकड़ेगा। लेट्स सपोज ये मेरा इसके बारे में एनालिसिस है। अब मैंने आपको कल इसकी TP बताया था, एक 330 230 का भी बताया था, 250 का भी बताया था। अब आज उसने 230 किया है। अब ट्रायल स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ये है जो कि हम टेक्निकली यूज़ करते हैं कि टेक्निकल्स की बेस पे ट्रायल स्टॉप लॉस यूज़ किया जाए।
जब शेयर आपका 230 पे चला गया है, आपको चाहिए था कि 224 का आप ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करते और वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो जाते। अब जो बंदे ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे वो जो है शेयर के अंदर फंस के रह जाते हैं और देन 3-4 माह शेयर के अंदर आप लोग फंसे रहते हैं। तो ये चीज़ लाजमी देखा करें, शेयर आपका प्रॉफिट में जा रहा है आप लोग एग्जिट करें। मैं PICT पे ज़रा बात करना चाहता हूँ। PICT के बारे में मैंने आपको 2 टिप्स बताए थे। एक मैंने शायद आपको 52 का बताया था और एक मैंने शायद आपको कहीं 54 का बताया था कि अगर 54 को क्रॉस कर जाता है तो फिर उसके बाद शायद जो है हमें 57 और 60 की मूव और देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश की भी मूव देखने को मिल सकती है। आज 52 पे गया है, वहाँ पे सेलिंग आई है। अब आपको चाहिए ये था कि 49 पे या 49.50-70 पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ करते। अब जिन्होंने नहीं किया वो अब लोग परेशान हुए पड़े हैं कि 45.80 पे आ गया है। ये देखा करें कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के अंदर मस्ट है। स्टॉप लॉस टेक्निकल जो है एक टेक्निक है, इसे आप लोग जब तक यूज़ नहीं करेंगे आप शेयर के अंदर फंसे रहेंगे। तो ऐसे ही होता है, ट्रेल स्टॉप लॉस को मस्ट यूज़ किया करें। अब इसी तरह ज़रा माड़ी को देखें, वॉल्यूम कुछ खास नहीं आया और साइडवेज चल रहा है, किस्म का कैमुलेट हो रहा है। तो ठीक है, मैंने आपको 635-630 से नीचे कहा था जमा करें। अगस्त के पहले वीक में इसकी बोर्ड मीटिंग होगी, तब देखेंगे इंशाल्लाह। तब जो है दोबारा इंशाल्लाह एक आध स्ट्रॉन्ग मूव जो है एक्सपेक्टेड है। तब तक कुछ लोगों की जो हैं वो एक्सपेक्टेशन भी अच्छी हैं कि शायद कुछ डिविडेंड की अनाउंसमेंट आ जाए और कुछ अच्छा गेन हमें देखने को मिल सके। लेकिन सीमेंट 350 पे है, 2 ₹2.5 निकाले हैं। जिसने निकलना है 360, 65, 370 के दरमियान निकल जाएं। लॉन्ग टर्म वाले सुकून से इसे होल्ड करके रखें। 340, 319 से नीचे मिले तो आप लोग बेशक दोबारा इसे बाय कर लें। अब लकी कोड इंडस्ट्री LCI का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है और हमने टेक्निकली ये देखा है कि जब भी किसी शेयर का स्टॉक स्प्लिट होता है उसके बाद वो शेयर अच्छा परफॉर्म करता है मज़ीद। तो लकी कोड इंडस्ट्री का स्टॉक स्प्लिट के बाद अच्छी बाइंग की जा सकती है। जैसे मैंने आपको थटा सीमेंट के अंदर बताया था कि उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको नज़र आएगी। गैल के अंदर जी आज एक हमें अच्छी बड़ी रेड कैंडल दिखाई दी है, 21 रुपये निकाले हैं और तकरीबन 1.1 मिलियन का वॉल्यूम है। अब इसे रिज़ल्ट्स तक रखना मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। हमारी भी बाइंग थी, मैंने दोबारा इसके अंदर मज़ीद बाइंग करवाई है क्योंकि टेक्निकली बाइंग बनती है। अब यहाँ पे इसकी सपोर्ट है 470 पे, 470 तक इसे रुक जाना चाहिए। यहाँ से दोबारा रिकवरी पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर ब्रेक कर जाता है 470 को तो देन शायद 457 तक आएगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा है। अगर रिजल्ट्स का कोई बंदा इसका वेट करता है तो फिर मेरे ख्याल में डिप पे बाइंग आप लोग कर सकते हैं। सेम सिचुएशन हुई है गनी के साथ, गंधारा इंडस्ट्री के साथ। आज तकरीबन इसने 30 रुपये निकाले हैं। इंडेक्स को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके मेजर शेयर जो हैं उनके अंदर आज करेक्शन दिखाई दी है। और गैल के अंदर भी सेम ऐसे हुआ है, गनी के अंदर भी सेम ऐसे हुआ है और इसी तरह सिमिलरली आपका मीज़ान बैंक के अंदर भी आज ऐसे हुआ है। ये ट्रेंड लाइन आज इसने ब्रेक की है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद अब आपके पास 2 सोल्यूशन है। नंबर 1, ये दोबारा नीचे आपको मिले आप इसकी एवरेजिंग करें। पहली स्ट्रेटजी आपकी ये है। और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप लोग बग़ैर एवरेज किए टेक्निकली वेट करें कि इसके नेक्स्ट रिज़ल्ट आएँ। अब 3 क्वार्टर तो हो चुके हैं, अब चौथे क्वार्टर के रिज़ल्ट कब आएंगे जी? सितंबर के एंड पे आएंगे। सितंबर के एंड तक रखना मेरे ख्याल में इसे बेहतर रहेगा। देन आज आपके पास जी सरल है। सरल टेक्निकली अगर देखें ना तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है और ये अब अपनी सपोर्ट पे आ रहा है। सपोर्ट इसकी मेरे ख्याल में अगर लॉन्ग टर्म की देखें सपोर्ट तो ये गैप आज इसने कवर कर दिया है। अब ये गैप रह गया है, अब ये गैप भी कवर करने आएगा। तो 90 और 88 इसके राउंड अबाउट अगर ये आए, अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो इस लेवल पे ये आपका अच्छा है। इंटरडे शायद आपको कल ही इसके अंदर मिल जाए, लेकिन मैं थोड़ी इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन देख रहा हूँ। अगर आप लोग लॉन्ग पोजीशन देख रहे हैं थोड़ी, तो फिर मेरे ख्याल में आपको ज़रा वेट करना चाहिए पैटर्न के कंप्लीट होने का। और अगर कोई स्प्लिट के अंदर बाइंग करना पसंद करता है तो शेयर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे जाए आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। बीको अगेन लोअर लॉक और वॉल्यूम तकरीबन 7.46 मिलियन, 74 लाख का वॉल्यूम। जिस तरह से कैप पे कैप पड़े थे इसी तरह से लोअर लॉक पे लोअर लॉक। और देखें ये तकरीबन 30 से वापस आया है, 31 से कहीं से वापस आया है और अब ये लोअर लॉक से लोअर लॉक पे जा रहा है। ये इसकी पीक थी 30.94 से और यहाँ पे 30.74, तो 30.94 से अब ये वापस आ रहा है।
अब देखना यह है कि ये किस जगह पे रुकेगा। एक्सट्रीम वॉल्यूम है, सट्टा चल रहा है मुकम्मल तौर पे। अब ये एक प्राइस पे रुकेगा तो हम इसे बाय करेंगे, करने को ये कल ही कैप लगा जाए, नो इशू। लेकिन टेक्निकली हमें चीज़ों को देखना है, हमें बगैर सोचे समझे चीज़ के अंदर नहीं घुस जाना। तो टेक्निकली हम देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे बन रही है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है, और उसमें अभी तक थोड़ा टाइम है। प्रेमा, टेक्निकली मुझे प्रेमा बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे ख्याल से इसे 40 पे आना भी चाहिए था और 40 की तरफ आने की कोशिश भी कर रहा है। और ये अच्छी बात है कि प्रेमा दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दोबारा अपना लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो 40 तक मेरे ख्याल में प्रेमा आपको मिलेगा। 38 का स्टॉप लॉस आप लोग अपना यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्निकली अच्छा है, टेक्निकली दोबारा 45, 47 और देन 50 की तरफ भी जा सकता है। वॉल्यूम इसके अंदर भी बहुत अच्छा है, एक्यूमुलेशन जो है वो आपको प्रेमा के अंदर भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब ये इसका लेवल है, इस लेवल तक ये आपका शेयर डिप ले सकता है। अब हम ज़रा बात करते हैं ट्रीट बैटरी लिमिटेड के बारे में, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो है ना एक बड़ा अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा था। मैंने कल खुद देखा था ये पैटर्न, और मैंने जब ये पैटर्न ड्रा किया तो मुझे ये पैटर्न बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार ये पैटर्न फॉलो होगा। 4 रेड कैंडल्स के बाद अब आपका ये शेयर आ रहा है 12 के लेवल पे। तो 12 पे एक सपोर्ट होगी इसकी, अगर इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं तो इस पैटर्न के मुताबिक 12 की सपोर्ट है, और यहाँ से अगर ये 12 से सपोर्ट पकड़ता है तो नेक्स्ट डिस्टेंस आपकी 15 की हो सकती है। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक जो है 11.70, 11.40 के राउंड अबाउट क्लोजिंग बेस पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप लोड्स को देखें, थोड़ा सा ऊपर गया, देन दोबारा डाउन आ गया, 3-4 रेड कैंडल्स पड़ गई, अब दोबारा 15 पे गैप फिल करेगा, 15 के बाद दोबारा 13 की सपोर्ट है टेक्निकली। तो टेक्निकली मुझे ये अच्छा दिखाई दे रहा है। और एक जो इसकी ट्रेंड लाइन थी ना, यहाँ से ये देखें, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, और यहाँ से दोबारा एक रैली आ सकती है। टेक्निकली ये सपोर्ट है, अगर यहाँ से सपोर्ट पे आता है देन इस सपोर्ट पे आता है, यहाँ से दोबारा रैली 15.5 की बनेगी। लेकिन जब ये पैटर्न आपका ब्रेक हो गया, ये आपका एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, और ये आपका, आप इसे मुकम्मल देखेंगे कि पीक से ये पैटर्न आपका कौन सा चल रहा है। स्टार्ट से देखेंगे तो ये आपके पास एक बुलिश पैनल टाइप बन रहा है। तो ये बुलिश पैनल जब आपका यहाँ से ब्रेक होगा, देन एक स्ट्रॉन्ग मूव आपको दिखाई देगी 18 की, 20 की और 20+ की, जो कि आपकी रेजिस्टेंस होगी। तो टेक्निकली चीज़ों को लाजमी देखा करें, टेक्निकली चीज़ें वर्क करती हैं। मीज़ान बैंक जी, आज तकरीबन 1.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 9 रुपये निकाल दिए हैं और मज़ीद नीचे आ सकता है। 366 पे मूव कर रहा है, 362 की और 350 की इसकी सपोर्ट है, और इससे ज़्यादा नीचे से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट आने हैं, उस रिज़ल्ट्स में मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। जैसे यूबीएल के बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आए थे, मीज़ान बैंक के भी अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। अब यहाँ से देखें, एक क्वार्टर हो चुका है, और अगले क्वार्टर में अब हम बात करते हैं सेकंड क्वार्टर की। सेकंड क्वार्टर में 12-14 रुपये की ईपीएस आ जाती है, 7-8 रुपये का डिविडेंड आ जाता है, तो बड़ा आउटस्टैंडिंग ईपीएस होगी, बड़ा आउटस्टैंडिंग डिविडेंड होगा। तो टेक्निकली एक जो मूव है वो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह, और स्ट्रॉन्ग मूव जो है इसके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा चैनल है काजी स्पीक्स का, उस पर कोर्स की इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे तैयारियां चल रही हैं। एक आध मैंने पेड प्रमोशन भी लगा दी है, ताकि जो नए मेंबर आना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स इंशाल्लाह जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन, इन 3 दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। टोटल 45 से 46 लेक्चर्स हैं। ये रही आपकी वीडियो जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, और ये फ़र्स्ट लेक्चर बिल्कुल रेडी है, यहाँ से देख लें, ये फ़र्स्ट लेक्चर बिल्कुल रेडी है, और ये इंशाल्लाह आपका जुमे वाले दिन अपलोड हो जाएगा। और थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है कमेंट सेक्शन में जो है मैंने आप लोगों के मैसेजेस देखे, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कोर्स होगा। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी 5-6 माह की मेहनत लगी है। इस कोर्स को लाजमी देखें, इंशाल्लाह मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें सिखा दूँगा। अपने दोस्तों के साथ कोर्स को शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ करें, और आपके जो भी रिलेटिव्स हैं सबके साथ शेयर करें। जो भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, इंशाल्लाह 2.5 से 3 माह में मैं आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, साइकोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे सिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो जो मेरे चैनल पर नया है वो
फाइनेंशियल टास्क को भी लाजमी सब्सक्राइब कर ले, काजी स्पीक्स को भी लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में जो है आप लोग प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी जो है ये कम्युनिटी है और कम्युनिटी इसी तरह इंशाल्लाह मेरी आगे बढ़ती रहेगी। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।